नवजोत सिंह सिद्धू ने किया नए मोर्चे का ऐलान, कहा बेहाल पंजाब को खुशहाल बनाएगी आवाज पंजाब। सिद्धू ने केजरीवाल को बताया अराजक, कहा केजरीवाल के नाम बड़े दर्शन छोटे, उन्हें हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग चाहिए। सिद्धू ने कहा बीजेपी की तरह आप भी मुझे डेकोरेशन पीस बनाना चाहती थी, केजरीवाल ने मुझे चुनाव न लड़ने को कहा था। परंपरा बन गई पंजाब हिंदुस्तान च के चंगे लोग डेकोरेशन पीस बना के रखो। सिद्धू के आरोपों पर आप प्रवक्ता संजय सिंह की सफाई, कहा सिद्धू ने सिर्फ अपनी पत्नी के लिए टिकट मांगा था। बादल परिवार पर भी बरसे सिद्धू, कहा पंजाब में एक ही परिवार की सरकार, सारा व्यापार और मुनाफा एक ही परिवार का। सिद्धू ने कहा बीजेपी ने प्रचार में इस्तेमाल कर मुझे छोड़ा, बादल का प्रचार कराना चाहती थी बीजेपी, इसलिए छोड़ा राज्यसभा। चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बीजेपी अकाली दल की सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। अनुसूचित जाति के छात्रों को दिए जाने वाले स्कॉलरशिप में घोटाले का कांग्रेस ने आरोप लगाया। पंजाब दौरे पर पहुंचे केजरीवाल का लुधियाना रेलवे स्टेशन पर हुआ भारी विरोध, नारेबाजी और उछाली गई चूड़ियां। लुधियाना में कांग्रेस ने केजरीवाल के खिलाफ किया प्रदर्शन, आपके कुछ असंतुष्ट कार्यकर्ता भी हुए शामिल। लुधियाना पहुंचते ही अरविंद केजरीवाल ने अकाली दल पर साधा निशाना, कहा बादल ने मेरी 63 सीडी बनवा कर रखी हैं। मेरे को पता चला है कि सुखबीर बादल ने 63 फर्जी सीडी बना रखी है हमारे खिलाफ। वो रोज हमारे खिलाफ दो चार फर्जी सीडी बना देती है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने केजरीवाल को बताया ठग, कहा पंजाब से पीटकर बाहर निकालेंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी के पूर्व संयोजक सुच्चा सिंह छोटेपुर ने केजरीवाल को सनकी कहा, 32 में से 20 उम्मीदवारों को बताया दागी। पंजाब में आपके पूर्व संयोजक सुच्चा सिंह का केजरीवाल पर हमला, कहा नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने में एक्सपर्ट हैं केजरीवाल। केजरीवाल से दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने की धक्का मुक्की, चूड़ियां भी दिखाई। आपने कहा केजरीवाल पर रेलवे स्टेशन पर हमला हुआ, सुरक्षा देने में नाकाम रही दिल्ली पुलिस, अब जवाब दे। दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका, 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति हुई रद्द। हाईकोर्ट ने कहा दिल्ली सरकार ने संसदीय सचिव पद पर नियुक्ति के लिए एलजी की मंजूरी नहीं ली, इसलिए नियुक्तियां रद्द। सेक्स स्कैंडल में फंसे संदीप कुमार का बचाव करने वाले आशुतोष की महिला आयोग में पेशी, कहा दोषी हूं तो फांसी पर चढ़ा दो। रेप के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार की पुलिस हिरासत एक दिन और बढ़ी। यूपी में किसान यात्रा के तीसरे दिन राहुल गांधी ने बस्ती में किया रोड शो, दलित परिवारों से मुलाकात की। बस्ती खाट सभा में राहुल का पीएम पर निशाना, कहा पीएम अमेरिका, जापान, चीन जाते रहते हैं, किसानों पर भी ध्यान दें। किसान यात्रा में कल राहुल गांधी अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन के बाद रोड शो करेंगे। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की तारीफ की, कहा राहुल अच्छे लड़के हैं, यूपी में ज्यादा घूमे। भाई दो अच्छे लोग मिल जाए तो क्या खराब है, दो अच्छे लोगों की दोस्ती हो खराब, क्या खराब बात है। अखिलेश के दोस्ती के संकेत पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला की दो टूक, एसपी से कोई गठबंधन नहीं, ख्याली पुलाव ना पकाए अखिलेश। लाओस पहुंचे मोदी का 2 दिन में दूसरी बार पाकिस्तान पर निशाना, कहा आतंक का एक्सपोर्टर है हमारा एक पड़ोसी। लाओस में आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने ग्रुप फोटो खिंचवाई, पीएम मोदी और बराक ओबामा भी नजर आए। मोदी ने ओबामा को भारत आने का न्योता दिया, ओबामा ने कहा कि वो खुद पत्नी मिशेल के साथ ताजमहल देखना चाहते हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लगाई जीएसटी पर मुहर, अब देश भर में लागू होगा एक टैक्स वाला सिस्टम। ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण में हिमाचल का मंडी सबसे साफ ग्रामीण जिला बना, यूपी और बिहार का एक भी जिला नहीं। सिक्किम को स्वच्छ राज्यों में पहला नंबर, गुजरात को 14वीं रैंक, बिहार यूपी को 21वीं और 22वीं रैंक मिली। गुजरात के सूरत में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और सीएम विजय रूपाणी की सभा में पाटीदार समुदाय के लोगों का हंगामा। चचेरे भाई पर लगे घूस के आरोपों से हार्दिक पटेल का किनारा, मोदी और अमित शाह के इशारे पर सीडी वायरल करने का आरोप। सूरत के कारोबारी ने जारी किया था कथित स्टिंग में हार्दिक के चचेरे भाई 25 लाख रुपए लेते दिखे। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार के पास पैसों का संकट, प्लॉट बेचकर पैसे जुटाएगी सरकार। महाराष्ट्र में पुलिस पर बढ़ते हमले के विरोध में पुणे में रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों ने किया प्रदर्शन। कोलकाता में कार्यक्रम में पहुंचे देशद्रोह के आरोपी कन्हैया कुमार के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्तियों को लेकर शिकायत मिलने के बाद एसीबी की टीम वक्फ बोर्ड के दफ्तर पहुंची। उत्तराखंड में अगले साल रोबोट करेगा चुनाव प्रचार, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस रोबोटिक कंपनी ने बनाया रोबोट। अखिलेश सरकार की महत्वाकांक्षी समाजवादी स्मार्टफोन योजना पर कैबिनेट ने लगाई मुहर। अब ट्विटर के जरिए यूपी पुलिस लोगों की शिकायत दूर करेगी, सभी थानों को ट्विटर से जोड़ने वाला पहला राज्य बना यूपी।
लखनऊ में लगातार 8वें दिन भी नहीं बटे अखबार। हॉकर्स यूनियन और अखबार प्रबंधन ग्रुप की बातचीत नाकाम। समाजवादी पार्टी के मंचलों की शिकायत को लेकर यूपी के अलीगढ़ में 2000 से ज्यादा छात्राओं ने सीएम अखिलेश यादव को खत लिखा। यूपी के मुरादाबाद में गाय की तस्करी के आरोप में गौशाला संचालक सहित 8 गिरफ्तार। जम्मू के राजौरी में मवेशियों को ले जा रहे ट्रक को लोगों ने रोका, तस्करी के शक में चलते ट्रक में आग लगा दी। तमिलनाडु को कावेरी का पानी देने के विरोध में कर्नाटक के लोगों ने मांड्या में सड़कों पर लेटकर किया विरोध। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर हैदराबाद में वाईएसआरसीपी के विधायकों का प्रदर्शन। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में सुनामी को लेकर मॉक ड्रिल, 35,000 लोगों को सुरक्षित जगह ले जाया गया। भारत समेत हिंद महासागर के 23 देश कर रहे हैं 2 दिन की मॉक ड्रिल, यानी आपदा से निपटने की तैयारी। मुंबई में एमएनएस के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, उत्तर भारतीय फल बेचने वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। श्रीनगर समेत कई इलाकों में 62वें दिन भी कर्फ्यू जारी। हिंसा के दौरान मरने वालों की तादाद 76 पहुंची। राजस्थान के बाड़मेर में सीआईडी ने पाकिस्तान के 7 लोगों को पकड़ा। अवैध गतिविधियों के शक में हो रही है पूछताछ। अमृतसर में भारत पाकिस्तान सीमा पर 25 किलो हेरोइन बरामद। पकड़ी गई हेरोइन की कीमत 125 करोड़ रुपए आकी गई। आंध्र प्रदेश में पिछले 4 महीनों में लू लगने से 723 लोगों की मौत। चित्तूर में 238 लोगों की जान गई। एमपी के आगर मालवा में धार्मिक कार्यक्रम में खिचड़ी खाने से 200 लोग बीमार, अस्पताल में भर्ती कराए गए। इलाहाबाद में डेंगू से 2 दिन में 4 मरीजों की मौत। डॉक्टर्स को रात में भी अस्पतालों में कैंप करने के निर्देश। बिहार के गया में भारी बारिश के बाद रिहायशी इलाकों से लोगों को निकालने की कोशिशें जारी। गुजरात के शामळाजी स्टेट हाईवे पर खड़ी बस को ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत, 15 जख्मी। पुणे में रैम्बो सर्कस के बेलगाम हाथी का हंगामा, 3.5 घंटे तक लोगों को सड़कों पर खूब दौड़ाया। ओडिशा के कोरापुट शहर में 2 भालुओं ने मचाया जमकर उत्पात। वन विभाग की टीम तलाश में जुटी। मुंबई में 3 साल पहले हुए प्रीति हत्याकांड में दोषी अंकुर को फांसी की सजा। प्रीति पर अंकुर ने तेजाब फेंका था। मुंबई के सेशंस कोर्ट में मौजूद प्रीति राठी के परिवार ने भरी अदालत में दोषी अंकुर को पीटा। हरियाणा की प्रीति नर्स बनने मुंबई गई थी, जहां अंकुर ने उस पर तेजाब फेंक दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। हरियाणा की गीतांजलि गर्ग मर्डर केस में गीतांजलि के जज पति को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। 2013 में दहेज के चक्कर में हुई थी गीतांजलि की हत्या। आरोपी जज पति रवनीत गर्ग हरियाणा के कैथल में तैनात है। दिल्ली के कालकाजी में छेड़छाड़ करने वाले 2 मंचलों ने छात्रा को तेजाब पिलाया, लड़की की हालत गंभीर। गुजरात के ऊना में दलितों की पिटाई के केस में 37 लोगों पर चार्जशीट दाखिल, 4 पुलिस वाले गिरफ्तार। गुजरात के अहमदाबाद के अपोलो अस्पताल के डॉक्टर और वार्ड बॉय पर डेंगू के मरीज से रेप का आरोप। यूपी के बरेली में 8 साल की मासूम से रेप के बाद गला रेतकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बरेली में पुलिस कांस्टेबल पर महिला टीचर को बदनाम करने के लिए वेश्या बताकर पोस्टर लगवाने का आरोप। यूपी के झांसी में आरपीएफ जवानों पर महिला डॉक्टर से छेड़छाड़ का आरोप, विरोध करने वाले साथी डॉक्टर्स की पिटाई। बिहार के मोकामा में बाइक सवार युवकों को साइड नहीं देने पर एक युवक की गोली मारकर हत्या। मुंबई के सबसे पुराने गणपति पंडाल गणेश गली में हुई आरती, सैकड़ों भक्तों ने गणपति की आरती में हिस्सा लिया। जियो के विज्ञापन में पीएम मोदी की फोटो छापने के विवाद को मुकेश अंबानी ने खारिज किया, कहा मेरे भी तो पीएम हैं। मुकेश अंबानी ने कहा कि वो पीएम के डिजिटल इंडिया विजन से प्रेरित हुए हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं है। श्रीहरिकोटा से इसरो ने लॉन्च किया GSLV F-05, मौसम का सही मिजाज बताएगा सैटेलाइट। इनसेट 3DR। एप्पल ने iPhone 7 में किए कई अहम बदलाव, लेकिन कीमत में ज्यादा बदलाव नहीं। भारत में 7 अक्टूबर से मिलेगा आईफोन। iPhone 7 में हेडफोन जैक की जगह वायरलेस हेडफोन ईयरपॉड एक बार चार्ज करने पर 48 घंटे तक चलेगा। iPhone 7 की कीमत करीब 43,000 और 7 Plus की कीमत 49,000 से शुरू होगी। दोनों फोन 32, 128 और 256 GB वेरिएंट में होंगे। सीरिया में आईएस के खात्मे के नाम पर खूनी खेल, रूसी विमानों के हमले में एक बच्चे समेत 10 बेगुनाहों की मौत। कुर्दिस्तान की एंजेलिना जोली कही जाने वाली कुर्द कमांडर आसिया रमजान आईएस से लड़ते हुए मारी गई। पुर्तगाल के जंगलों में आग से भारी तबाही, हेलीकॉप्टर से बुझाई जा रही है आग। करवा चौथ के कारण टला कोटला में होने वाला वनडे। बीसीसीआई का ऐलान, न्यूजीलैंड के खिलाफ 19 की जगह 20 अक्टूबर को होगा मैच। 12 सितंबर को होगा टेस्ट के लिए टीम इंडिया का ऐलान। न्यूजीलैंड को 3 टेस्ट मैच भारत में खेलने हैं। 22 सितंबर से पहला टेस्ट। न्यूजीलैंड के खिलाफ सितंबर 16 से होने वाले वार्म अप मैच के लिए मुंबई टीम का हिस्सा होंगे रोहित शर्मा। अजिंक्य रहाणे मुंबई टीम में नहीं। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज एडम मिलने को भारत दौरे के लिए वनडे में भी जगह मिलना मुश्किल। कोहली की सर्जरी के बाद अब तक फिट नहीं।
फुटबॉल की इंडियन सुपर लीग में केरला ब्लास्टर्स के लिए लुंगी में नजर आए सचिन तेंदुलकर। अभिनेता चिरंजीवी और नागार्जुन के साथ जर्सी लॉन्च की।